नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी पत्रकारिता व सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का हिंदी पत्रकारिता में क्या योगदान है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। कब? 7 मार्च 1911 में। इन्हें गद्य और पद्य के मामले में इनका कोई जवाब नहीं था, अर्थात गद्य पर और पद्य पर इन्होंने अपनी लेखनी को खूब चलाया। उन्होंने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जैसे विलक्षण उपन्यास लिखे, जिसे हिंदी साहित्य के क्लासिक उपन्यासों में गिना जाता है। अरे, यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये उनके विशेष रूप से प्रसिद्ध जो यात्रा वृतांत है, ये हिंदी जगत में काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिनके बारे में हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा उनके जन्म और उनके कृतित्व के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। लेखन साहित्य में ये जुड़े, लेकिन बाद में। पहले आजीविका चलाने के लिए कई प्रकार के कार्य किए, लेकिन इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विशेष रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, वॉक, थॉट, दीनमान, नव भारत टाइम्स सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी किया। 1947 में इलाहाबाद से प्रयोगवादी पत्रिका, जिसका नाम क्या है? प्रतीक है, इसका संपादन कार्य शुरू हुआ। देखिए, विशेष रूप से ध्यान दें कि ये कैसी पत्रिका है। ये प्रयोगवाद से प्रभावित पत्रिका है। प्रतीक ने ही हिंदी के आधुनिक साहित्य को नई धारा के लेखकों, कवियों को सशक्त मंच दिया। क्योंकि प्रयोगवादी हैं तो जो नई काव्यधारा के लेखक थे वो इसमें विशेष रूप से जुड़े और साहित्यिक पत्रकारिता का नया इतिहास इसके माध्यम से रचा गया। सन 1965 से लेकर 1968 तक दीनमान का संपादन का काम भी इन्होंने किया। दीनमान जो पत्र है, 1972 में जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर एवरीमैन्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया, जो साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार निकलता था, एवरीमैन्स। परंतु 1973 में उससे अलग होकर दोबारा से इन्होंने प्रतीक को नया प्रतीक नाम देकर निकालना शुरू कर दिया। जो प्रयोगवादी पत्रिका थी उसी का दोबारा से संपादन कार्य शुरू किया, लेकिन उसका नाम बदल दिया और नाम उन्होंने क्या रखा? नया प्रतीक। कब ये कार्य हुआ? 1973 या 1973 में। पत्रकारिता में उनका सरोकार की अगर बात करें तो इनका सरोकार भारतीय अस्मिता से, भारतीय चेतना और भाषा संप्रेषण के उभरते हुए सवालों से था। यानी किस बात को इन्होंने विशेष महत्व दिया? एक तो भारतीय अस्मिता को, भारतीय चेतना को, भाषा संप्रेषण के जो उभरते हुए सवाल थे उनको इन्होंने महत्व दिया। सन 1977 में जर्मनी से लौटने के बाद उन्होंने नव भारत टाइम्स का संपादन कार्य भी किया और सत्ता की राजनीति से अलग रहते हुए मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्वाह किया। देखिए, अगर देखें उनके पत्रकारिता में अगर विशेष योगदान की बात करें या उनकी पत्रकारिता की विशेषता की बात करें तो वो पॉइंट भी यहीं से निकल कर आ रहे हैं। तो जो नव भारत टाइम्स है उसके संपादन में उन्होंने किस बात पर विशेष ध्यान दिया? मानवीय मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया। साहित्य की तरह ही वे पत्रकारिता में भी लीक से हटकर थे। लीक से यानी जिस लाइन पर, जिस लेखन कार्य पर सभी लगे हुए थे उनसे कुछ अलग करने का काम किसने किया? अज्ञे ने किया। या यूं भी कह सकते हैं कि उनकी पत्रकारिता अनुशासित लेकिन मुक्त थी। अनुशासन जो कि भारतीय परंपरा का प्रतीक है, अनुशासित जीवन, लेकिन वहां पर बंधन नहीं थे। वो अनुशासित मुक्त भाव का अनुशासन था। यही इनकी खासियत है कि अनुशासन में रहकर भी मुक्त रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने लेखन में भी की और पत्रकारिता में भी इसी प्रकार का लेखन या इसी प्रकार की बात को इन्होंने महत्व दिया। एक निर्भीक पत्रकार के रूप में उन्होंने अनेक पत्रों के माध्यम से देश की समस्याओं को बहस का मुद्दा बनाया। उनकी पत्रकारिता में सामाजिक सरोकारों के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो शोषण है, अन्याय है, उसका विरोध भी दिखाई पड़ता है। साहित्य और पत्रकारिता में नए प्रयोग और मानव मूल्यों की स्थापना करके भाषा को नया तेवर भी दिया।
भाषा कौन सी है यहाँ पर? हिंदी भाषा। उसको नया रूप, नया तेवर दिया, क्योंकि इन्होंने नए नए प्रयोग अपने कार्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से किए। अभिव्यक्ति की आज़ादी और संपादक के स्वाभिमान के साथ कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। आगे उन पत्रकारों में थे जिन्होंने पत्रकारिता में साहित्य के क्लेवर को स्थान दिया, यानी पत्रकारिता में समाज के साथ साथ साहित्य को भी विशेष महत्व दिया। उन्होंने साहित्यिक और गैर साहित्यिक पत्रकारिता में भी सक्रिय महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी पत्रकारिता में साहित्यिक पत्रकारिता की कम होती भूमिका के प्रति वे सदैव चिंतित रहे हैं। यानी जो साहित्य का योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में कम हो गया था, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उनको इस बात की पीड़ा थी कि हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्रकारिता का विस्तार तो हुआ, लेकिन साहित्य की कहीं पर भी प्रगति नहीं हो पाई। जो साहित्यिक लेख हैं वो पत्रकारिता में अपना विशेष स्थान नहीं बना पाए, इस बात का उनको मलाल था। उनके विचार में पत्रकारिता उद्योग बनती जा रही थी। उद्योग यानी व्यापार बन रहा था। उद्योग आदर्शवादी नहीं होते। इसीलिए आज ऐसे संपादक तो हैं जो प्रशासन की दृष्टि से ज़्यादा कुशल हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन निष्ठा वाले संपादक शायद बहुत ही दुर्लभ हैं, क्योंकि ऐसे संपादक नहीं हैं जो पत्रकारिता को उद्योग नहीं समझते, बल्कि ऐसे संपादक हैं जो पत्रकारिता को उद्योग समझते हैं। आदर्शवाद को भूलकर उद्योगवादी विचारधारा से प्रभावित पत्रकारिता वर्तमान समय में हो रही है, जबकि अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाले, समर्पण रखने वाले संपादक आज देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। हिंदी पत्रकारिता में अज्ञे द्वारा संपादित जो साप्ताहिक पत्र है, कौन सा? दीनमान। इसका प्रकाशन बिल्कुल नया, साहसिक, सार्थक और अद्वितीय प्रयोग था। जब इसका प्रकाशन इन्होंने शुरू किया तो ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग कह सकते हैं। बेनेट एंड कोलमन ग्रुप का दीनमान नाम अज्ञे का ही दिया हुआ है। कौन सा ग्रुप था? बेनेट एंड कोलमन। इस ग्रुप को नाम दीनमान किसने दिया? अज्ञे का ही दिया हुआ है। अभिधा में इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य, और व्यंजना में देखें तो दिन का मान यानी कि गौरव। ये क्या है? गौरव है किसका? भारत का। क्या चीज है ये? दीनमान पत्र है। तो पत्र को भी उन्होंने भारतीय अस्मिता से जोड़ कर देखा। संपादक के रूप में अज्ञे से जुड़ने से दीनमान का ग्राफ बहुत ही तेजी से ऊपर गया। उन्होंने हिंदी के बुद्धिजीवियों, परिवर्तनगामी नौजवानों, अपनी पहचान बनाने की तलाश में लगे लोगों को एक साथ जोड़ा। जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो बुद्धिमान वर्ग था या विचारक वर्ग था, उसको, और जो कुछ परिवर्तन चाहते थे ऐसी युवाओं को, और अपनी पहचान बनाने के लिए जो उत्सुक थे, जो अच्छे आधार की तलाश में थे, उनको इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं जैसे भवानी प्रसाद मिश्र है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे, मनोहर श्याम जोशी, प्रयाग शुक्ल जैसे नक्षत्रों को, नक्षत्र यानी सितारों को, अपनी पत्रकारीय पाठशाला में शिक्षित भी किया, संस्कारित भी किया, और उन्होंने उनकी नई सोच के प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील पत्रकारों की जमात एक तैयार कर दी। ये वो लोग थे जो प्रयोगवादी थे, जो प्रयोगधर्मी थे और विकासवादी विचारों से प्रभावित थे, प्रगतिशील विचार थे इनके। ऐसे लोगों की एक नई जमात तैयार कर दी, यानी एक नई पीढ़ी उन्होंने तैयार करने का काम किया है। पत्रकार आलोक पांडे की अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि अज्ञे ने दीनमान में मानवीय मूल्यों को स्थान देते हुए सदैव नयापन की तलाश की। उसमें गंभीर वैचारिकता तो थी, पर पांडित्य प्रदर्शन नहीं था, यानी विचारों को महत्व दिया। अपनी बुद्धिता का प्रदर्शन करने का कहीं उन्होंने कार्य नहीं किया। चमत्कृत कर देने वाली सृजनात्मक भाषा तो थी, पर भाषा का मदारीपन नहीं था, यानी जादुईपन उसमें नहीं था। पूरी दुनिया से पूरेपन में सरोकार के साथ समाचार हो या लेख, सभी मानवीय प्रगति भारतीय आत्मा की परिधि में ही रही। यही भारतीय संस्कार हैं जो इनके लेखन में देखने को मिलते हैं। यह दीनमान अज्ञे ने ही बनाया था। ये किसके विचार हैं? आलोक पांडे के विचार हैं। यहाँ पर विचारों को महत्व दिया, सृजना शक्ति को महत्व दिया। सरोकार जो
अपने आप में पूर्ण थे। इसके साथ साथ जो मानवीय प्रगति और भारतीयता की जो आत्मा है, उन्हीं विचारों को महत्व दिया। कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन का प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की। कहीं पर भी अगर देखें तो अपने मूल्यों को हीन नहीं होने दिया। इसके साथ साथ जो भाषा का मदारीपन यानी जो जादू दिखाने का कोशिश नहीं की, बल्कि सृजना शक्ति दिखाने की कोशिश इन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से की है। स्वतंत्रता संग्राम से तप कर निकले सेनानियों के अलावा राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े लाखों ऐसे लोग थे जिनका सत्ता की राजनीति और व्यवस्था से मोह भंग तेजी से हो रहा था। यानी जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी, इनसे लोगों का क्या मोह भंग हो रहा था, यानी इनसे लोग दूर जा रहे थे। इनके प्रति लोगों के मन में कोई लगाव नहीं रहा था, क्योंकि उस समय जो राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, ये सब ऐसी चीजें थी जहां पर भ्रष्टाचार या वातावरण ठीक ना होना ये मोह भंग का एक मूल कारण था। उसमें अगर देखें, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, शिव पूजन सहाय जैसे लोग भी थे। ये राजनीति, साहित्य और पत्रकारिता में मूल्यों, सरोकारों, संवेदनाओं और ईमानदारी के क्षरण से बहुत ज्यादा व्यथित थे, दुखी थे। शरण का मतलब हानि से, कि जो भारतीय मूल्य थे, जिसमें अगर देखें तो जो नैतिक मूल्य हैं, जो मानवीय सरोकार हैं, मानवीय संवेदनाएं और ईमानदारी जैसे भाव खत्म होते जा रहे थे, इससे ये सब लोग दुखी थे। ये बुद्धिजीवी वर्ग परेशान था, दुखी था और चिंतित था। दीनमान उनके लिए एक नई ऊर्जा और ताजी बयार की तरह थी, यानी उससे उन्हें एक नई ताकत मिली, नई प्राणवायु मिली। राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का ही आह्वान, ये उसका सूत्र वाक्य था जिसने सबका मन मोह लिया, और इस आदर्श को दीनमान ने पूर्ण रूप से चरितार्थ भी करने का काम किया है। यानी राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र के का आह्वान, यानी हिंदी भाषा में हिंदुस्तान के विचारों की अभिव्यक्ति ही दीनमान का पूर्ण रूप से अगर देखें तो उद्देश्य जान पड़ता है। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि हिंदी पत्रकारिता में जो पत्रकारिता की जड़ें जमाने का कार्य जो है, यह उसको उस बीज को अंकुरित करके वृक्ष बनाने का जो कार्य है वो अज्ञे ने हिंदी पत्रकारिता के रूप में किया है, या पत्रकारिता रूपी अंकुर को संपूर्ण अगर वृक्ष का रूप देने का कार्य किया तो वो अज्ञे जी ने किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, जिससे देश की और देश की भाषा का विकास हुआ, देश के विचारों का विकास हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस प्रश्न को बहुत सुंदर तरीके से पॉइंट्स बनाकर इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।